गाजियाबाद डिजिटल जनगणना का पहला दिन ही बना संकट का मैदान। ऐप सर्वर ठप से मचा हड़कंप। आज हम आपको एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे गाजियाबाद में डिजिटल जनगणना की शुरुआत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये वही जनगणना है जिसे देश के भविष्य की सबसे आधुनिक और तकनीक आधारित प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन पहले ही सिस्टम ने जवाब दे दिया। सोचिए, जिस काम को लाखों लोगों की योजनाओं सरकारी तैयारी के साथ शुरू किया गया हो, वही काम पहले ही दिन ठप हो जाए तो हालात कितने गंभीर होंगे। ये कहानी सिर्फ तकनीकी खराबी की नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे प्रगणों की असली परेशानी की है, जो धूप में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर भी सर्वर की वजह से उनका काम अधूरा रह जा रहा है। गाजियाबाद में डिजिटल जनगणना का पहला चरण शुरू होते ही हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन ऐप सर्वर अचानक ठप हो गया और पूरा सिस्टम रुक गया। प्रगणकों को मजबूरी में ऑफलाइन डेटा इकट्ठा करना पड़ा और बाद में उसे ऑनलाइन दर्ज करने की बात कही गई। लेकिन असली वजह यह है कि जब सिस्टम ही नहीं साथ दे रहा तो इतनी बड़ी डिजिटल योजना कैसे सफल होगी। मोदी नगर में अजय कुमार जैसे प्रगणक सुबह से शाम तक घर घर जाकर 16 मकानों का सर्वे करते हैं, लोगों से 33 सवाल पूछते हैं, लेकिन ऐप काम नहीं करता तो उनका सारा डेटा कागज और याददाश्त के भरोसे रह जाता। कई लोग सवालों के जवाब देने में हिचकिचाते, लेकिन उन्हें समझाकर जानकारी ली जाती ताकि सरकार सही नीति बना सके। वहीं अटौर क्षेत्र के सचिन कुमार और श्रवण कुमार जैसे प्रगणक भी इसी परेशानी से जूझते नजर आए। 10 से 30 मकानों का सर्वे तो हो गया, लेकिन डेटा फीडिंग नहीं हो सकी क्योंकि ऐप लगातार फेल हो रहा था। सबसे बड़ी संख्या ये रही कि आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी सिस्टम दिन भर काम नहीं कर पाया। अब सवाल उठता है कि जब देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है तो क्या इसकी नींव इतनी कमजोर है? पहले ही दिन लोड नहीं संभाल पा रही। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। यही वजह है कि ये पूरा मामला सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं बल्कि प्रशासनिक तैयारी की भी परीक्षा बन गया है। अगर ये समस्या जल्द हल नहीं हुई तो आने वाले समय में जनगणना की गति और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ सकता है।